Who are not possessed, but they act being possessed. Yeah. So, not otherwise as well. They actually become possessed and they're influenced by the negative energy. And this is a very intense character. So when you went home, did you ever feel that there was some influences, or how did you actually unwind this intense character off your head? This is something I wanted to ask, because the way all that you did with your neck and the teeth and everything, oh my god, I got goosebumps looking at it. It was, and it's gonna be a big hit. One thing, I'm really telling you. See, I sent the trailer to my mother because she understands Marathi much better than me. I'm from Delhi, she's from Mumbai. So when she saw it, she said, "Beta super hit." Really? My mother said. Thank you so much. And sir's name is associated, so that's like a good luck charm always. So from the bottom of my heart, a lot of wishes. And ma'am, please answer the question. First of all, thank you so much for wishes from your mother. कि उनकी बात है तो सच हो ही जाएगी. And this is a very valid and very important question. Thank you for that. My director helped me in that. ऋषिकेश गुप्ते. Because मेरा भी वो होता था कभी-कभी, not only घर जाके सेट पे आती थी तो वैसे में वैसे बहुत काम लड़की हूँ और but एकदम से मतलब ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा चिल्लाना शुरू होता. ऋषिकेश एक बार उन्होंने मुझे एक बात कही, एक सेंटेंस कहा जो मेरे जहन में रह गया थ्रू आउट द फिल्म फॉर दिस रोल. उन्होंने मुझे कहा, राधा, मेरे कैरेक्टर का नाम है राधा, तो ऋषिकेश सर ने मुझे कहा, अमृता राधा बनकर मत आना, राधा को साथ लेकर आना. एंड दैट, ये सेंटेंस सिंपल लगता है सर, लेकिन ये बहुत बड़ा सेंटेंस है. वेरी डीप एंड डार्क सेंटेंस. एग्जैक्टली. तो वो जब उन्होंने कही बात, तो मैंने उसके ऊपर सोचा और मैं वो लग गई. मतलब मुझे पता चला कि व्हाट ही मीन्स बाय दैट, और दैट वाज माय बेस लाइन की राधा बनना नहीं है, उसको साथ में लेकर आ जाओ, नहीं तो फिर वो ब्लेंडिंग के वजह से मुझे और बाकियों को सबको फिर इश्यूज हो सकते. तो कभी ऐसा हुआ कि आप घर में फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ बैठे एंड सडनली समथिंग केम अप एंड लाइक ये क्या हो रहा है? नहीं, ना कुछ नहीं हुआ. बिकॉज सी स्विच ऑन स्विच ऑफ इज एन इम्पोर्टेंट थिंग फॉर एवरी एक्टर, क्योंकि वो अगर होने लगा तो फिर मुश्किल ही हो जाएगी. और ये जो आपने इसका जिक्र किया, मेरे जो मैनरिज्म्स थे, सो आई मेट सम साइकियाट्रिस्ट, बिकॉज मुझे ज्यादा पता नहीं था इसके बारे में कि क्या बदलाव आता है, मतलब. So they also helped me in all of it, and ऋषिकेश का ये जो लाइन था वो उससे मुझे help किया. Thank you so much. And Seema ma'am, you're a beautiful person. I saw you outside. You're a very warm person because I read right. Oh. Very warm person. Thank you.
मच. Anybody else? एक अजून एक गोष्ट फक्त सांगायची मला. Yes. त्यांनी जो प्रश्न केला मी मराठीत बोलतो म्हणजे आमच्या मराठी मित्रांनाही समजेल. अमृताजींनी रोलचा जितका अभ्यास केला ना, आम्ही पुण्यातच शूट केलं निम्मी फिल्म, पुणे में शूट की हम लोग ने. उनका घर भी है पुणे, उनका मायका पुणे का है, ससुराल भी पुणे का है. बट उन्होंने कहा कि नहीं मुझे घर पे नहीं रहना है, मुझे एक अलौफ जगह पे अगर रख दो तो मुझे कैरेक्टर पकड़ने में आसानी होगी. तो इकलौता बंगला था जिसमें उनको हमने ठहराया था और वहां पे वो हर रोज जाती थी, उनके कैरेक्टर को पढ़ती थी और नेक्स्ट डे प्रिपेयर करके आती थी. तो इतनी इंटेंसिटी और इतना लगाव उनको वो राधा के प्रति था. सो थैंक यू अमृता. That's a lot of homework and it sounds really spooky, sir. Can I ask a सवाल to Anish? जी, yeah, big, how are you? Fine, thank you. So Anish ji, presenting this Marathi film for the first time, of course you told what made you enter it. How do you look at this Marathi cinema's progress now, you know? It has a rich heritage culture, but इतना समय नहीं लगा है आपको जुड़ने. समय इसलिए लगा कि ऐसी कोई चीज इमीडिएटली मेरे साथ आई नहीं और हिंदी फिल्मों में जो मैं कर रहा था उसमें भी बिजी था. बट मराठी फिल्म का हमेशा से मैं फैन रहा हूँ और मेरे बहुत से एक्टर हैं जिनको मैं दोस्त कह सकता हूँ. जब नाना जी से मिलता हूँ तो वो अक्सर मराठी में बात करते हैं. मराठी उनके साथ भी काम किया और काफी लोगों के साथ उन लोगों के परफॉर्मेंस देखे, काफी राइटर डायरेक्टर जो है उनसे भी मिला हूँ मैं. लेकिन ये एक सही मौका था, मुझे लगा कि नहीं, आई विल बी वेरी फॉर्चुनेट कि अगर इस फिल्म के साथ जुड़ पाऊँ. और इतने सारे अच्छे लोग थे इस फिल्म के अंदर, चाहे वो एक्टर्स हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे राइटर हो. तो मुझे लगा कि दिस इज द राइट फिल्म कि ये फिल्म जो है और जितना आगे जा सके, लोग देख सके और लोगों का साथ मिल सके, तो इसलिए इस फिल्म से. तो नेक्स्ट हम ये मतलब सोच सकते हैं कि ये रीमेक अनीस वसंत करेंगे हिंदी में. देखिए क्या है कि इट इज अ वेरी गुड फिल्म. अगर ऐसा मौका बनता है तो मैं हिचकिचाऊंगा नहीं, इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि हर वो चीज जो अच्छी है उसको अगर अपनाया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है और कोई ऐसी बात नहीं है. हम लोग बीच में भी जब मैं एज ए राइटर भी था, कई फिल्में जो है साउथ से हम लोगों ने बनाई, हमारी कई फिल्में वहां बनी है, बहुत हिट हुई हैं. तो मुझे लगता है कि ये एक आपस में मेलजोली होता है और एक लोगों के लिए काम के प्रति जो है उनको अप्रिशिएट करना होता है. और जो चीज आपको अच्छी लगती है तो उससे जुड़ने में कोई मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम. और मोस्टली आप तो हॉरर कॉमेडी से जुड़े ही रहते हैं. दी लास्ट में जुड़ा हूँ. पहले तो मैं और कोई पिक्चर बनाया नहीं था. ये लास्ट 2 फिल्में बनाई मैंने, भूल भुलैया 2 and 3. अनिश सर, दिस इज विनय. बहुत अच्छा लगा ट्रेलर, बहुत बधाई आप सभी को, बहुत बहुत बधाई. आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे आपकी पिछली 2 फिल्में रही है, भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3, हॉरर कॉमेडी है, ये भी एक हॉरर फिल्म है. सो उन्होंने कोकण का भी जिक्र किया, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप सुपरस्टिशन, ब्लैक मैजिक, आप पर्सनली बिलीव करते हैं इन चीजों पे और कुछ ऐसा आपके साथ हुआ जो आप शेयर करना चाहेंगे? यार विनय, क्या है कि ये जो है एक समाज का हिस्सा है. मतलब मैं ऐसा नहीं मानता हूँ भूत प्रेत में, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे कि रात के 2 बजे सुनसान हवेली में जाओ तो मैं नहीं जाऊंगा. क्योंकि मैंने बहुत ऐसी चीजें देखी भी है. हम लोगों ने कि कोई ब्लैक मैजिक भी करता है और इस चीज पे एक अजीब से यकीन होता जाता है लोगों को. ये जो अंधविश्वास है ये हमारे समाज में है और बरसों से है, तो इसको इमीडिएटली खत्म कर देना बहुत मुश्किल है. आप कितने भी नीडर बन जाइए और ऐसा सोचते हैं कि कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद आपको कई मर्तबा चीजों से डर लगता है. मैंने जो ये फिल्म बनाई थी लास्ट भूल भुलैया 2 and 3, उसके लिए जिस हवेली में हमने शूटिंग की थी, वहां पर आपको मैं बताऊं नाइट में ज्यादा शूटिंग करते हैं. हॉरर फिल्मों की शूटिंग ज्यादातर नाइट में होती है. तो वहां पर 150-200 लोगों की यूनिट के साथ भी कई मर्तबा ऐसा फील होता था कि समथिंग इज देयर. वो आप डर बोलिए, आपकी सोच बोलिए, कुछ आपने कहानियां सुनी है वो बोलिए, बट ये चीजें जो है वो डर तो पैदा करती है. बिल्कुल. और दूसरा सवाल मेरा ये होगा आपसे कि जब भी कोई प्रोजेक्ट से जुड़ा जाता है तो सबकी होप्स यही होती है कि वो प्रोजेक्ट काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो. जैसे भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3 का क्रेज हम सभी ने देखा, तो आप जब ये प्रोजेक्ट से जुड़े
हिंदी सिनेमा से, हिंदी ऑडियंस से जिस तरीके से आपको प्यार मिला, मराठी ऑडियंस से आपकी क्या होप्स होंगी? मैं उम्मीद करता हूं कि यार फिल्म इतनी ही कामयाब हो, इतनी ही चले, इसलिए कि अगर आप उससे पूछेंगे तो मुझे ये फिल्म जो है बहुत ही खूबसूरत लगती है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत ईमानदारी से। मुझे लगता है कि आज के वक्त में जो है थोड़ी सी ऑनेस्टी जो है वो कम होती जा रही है लोगों में, बिकॉज ऑफ दी हर चीज जो है वो मॉनेटरी तौर पे देखी जाती है कि यार यहाँ पैसा है, यहाँ है। तो ये जो बहुत कम लोग हैं जो बहुत ही पैशनेट होकर, बहुत पैशन से, एक ईमानदारी और मेहनत और लगन से फिल्म बनाते हैं, और ये फिल्म जो है और इसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे कलाकार हो या चाहे टेक्नीशियन हो, ये मुझे इसमें इस फिल्म के अंदर बहुत लोगों का पैशन नजर आया और बहुत लोगों की वो ईमानदारी नजर आई। ऋषिकेश सर, मेरा सवाल आपसे है। सर, जैसे अमृता मैम ने कहा कि वो बहुत टाइम के बाद कमबैक कर रही है मराठी सिनेमा में, कितना टाइम लगा उनको कन्विंस करने के लिए इस फिल्म के लिए, और कैसा एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म में काम करने का? जी, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा, क्योंकि हम लोग रिसेंट पास्ट में फ्रेंड हो चुके बने थे ऑलरेडी। और मैंने जब उनसे कहा कि मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, एक्चुअली क्या हुआ, मैं जब वो स्क्रिप्ट लिख रहा था कुछ 5-6 साल पहले, तब मेरी और इनकी पहचान नहीं थी। तो मेरे माइंड में उन्होंने एक प्ले किया था, उस प्ले का जो एक हिस्सा था वही मेरे दिमाग में चल रहा था, वो फिल्म लिखते हुए। और बाद में हमारी पहचान हो गई, हम बाद में थोड़े से दोस्त बन गए। और जब बाद में मैंने उनसे कहा कि एक फिल्म आपको सुनानी है, तो उन्होंने कहा हाँ सुनाइए। तो हमने फिर उन्होंने वो कहानी सुनाई, उन्हें पसंद आई। अमृता जी बिल्कुल ऐसे पर्सन नहीं है कि वो जो मन में है ना वो उनके दिखता है। उन्हें पसंद आई और हाँ मैं बताती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। अमृता जो है वो सामने दिखती है। अमृता इज ऑल सरफेस। सो उन्हें ऐसा जो अगर कोई दूसरी कैरेक्टर होती या आर्टिस्ट होती तो शायद मुझे उन्हें कन्विंस करना पड़ता या उन्हें कहना पड़ता कि ये रोल कितना अच्छा है क्या है। लेकिन अमृता जो उन्हें अगर पसंद नहीं आता तो वो इंस्टेड ऑफ वी बीइंग फ्रेंड्स वो ना कहती, लेकिन वो जो है वो है, इसलिए उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। ऋषिकेश जी, मेरा सवाल आपसे ही है। बहुत सारी फिल्में से हम देखते आए हैं, क्या हिंदी में है, मराठी में है या बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं होती, बहुत रियलिस्टिक नहीं होती है, एक तरह का हॉरर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत ही बचकाना होता है। इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से लोग भी फिल्म देखना पसंद करते हैं। तो कैसे आपने इस तरह का एक इंटरनेशनल लेवल इस तरह का हॉरर आपने प्रेजेंट किया, और ये भी ध्यान में रखा कि वो बाकी जो अभी तक का जो हॉरर है उससे बेहतर हो और एक बढ़िया हो और रियलिस्टिक भी हो, क्योंकि ये बहुत कन्विंसिंग लग रहा है देखकर। ये कैसे आपने फॉलो किया? आपको कन्विंसिंग लग रहा है? ये आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड ऑल माय टीम मेंबर्स, क्योंकि उनकी मदद के बिना ये पॉसिबल नहीं था। मैं हॉरर के बारे में एक बताना चाहता हूँ आपको। देखिए, हॉरर के बारे में हर एक की मुझे लगता है मेरी जो भावना है, ये भावना ऐसी है कि मेरा भूत प्रेत पे विश्वास है तो नहीं है, लेकिन अगर भूत प्रेत होता तो जिंदगी एकदम से अलग और एंटरटेनिंग बन जाती है, मेरा खुद का ख्याल। और इस ख्याल से ये फिल्म बनी है। और इसमें ना जो भय है, जो फियर है, जो हॉरर है, ये हॉरर जो वर्ड है ना, ये हम लोग बहुत ही डाउनग्रेडेड तरीके से लेते हैं। वो ऐसा नहीं है। भय जो है एक नव रसों का एक रस है, तो उसे उस तरह से हमें लेना चाहिए। तो ये जो हॉरर वर्ड हम लोग कुछ समय के लिए बाजू में रखते हैं, तो मुझे इंटरेस्ट है भूत प्रेत दिखाने से ज्यादा साइकोलॉजी ऑफ फियर वो दिखाने में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है। मेरी किताबों में भी मैंने वही किया है और मेरी फिल्मों में भी मैंने वही किया है। तो यह फिल्म भूत प्रेतों के बारे में नहीं है, नहीं जी, वो उनके ही बारे में है, लेकिन इट इज मोर अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ फियर देन अबाउट द गोस्ट। आप हिंदी में भी सदा का फिल्म बनाए? अरे नहीं, अब आप लोग साथ मुझे में ऐसा जरूर। लगता है कि ये फिल्म, इसका कंटेंट इतना अच्छा है कि अगर ये डब भी हिंदी में हो जाए ना तो साउथ की पब्लिक को भी अच्छी लगेगी। मला प्रश्न आहे एक. सगळ्यांना नमस्कार. टीजर ते ट्रेलर खूप छान वाटलं आहे आणि त्याच्यातलं सर्वात
अट्रॅक्टिव्ह आणि स्ट्रॉंगेस्ट कॅरेक्टर मला गंगुटी याचं लागलंय. तर माझा प्रश्न अमृता मॅमसाठी आहे की तुमचं अनिता सॉरी की तुमचं कॅरेक्टर खूप व्हिज्युअली स्ट्रायकिंग आणि अनसेटलिंग वाटलं. तुम्ही किती इन्व्हॉल्ड होता डेव्हलपिंग दॅट अपिअरन्स फ्रॉम कॉस्ट्यूम टू एक्सपिरियन्सिंग दॅट कॅरेक्टर? अर्थात खूप इंटरेस्टिंग कॅरेक्टर होतं आणि आम्ही अख्खं तिचं जग तयार केलेलं आहे गंगुटीचं आणि ते करत असताना मला खूप मजा येत होती. स्क्रीनवर दिसतंय ते. आम्ही काही सेटवरती काही पुस्तकं होती आणि ती अत्यंत क्रिपी पुस्तकं होती. त्याच्यामध्ये काही मंत्र पण होते आणि घाबरू नका तुम्ही, मी एकही मंत्र पूर्ण घेतलेला नाहीये. माझाही विश्वास नाहीये, पण अनेक लोकांचा असतो. कदाचित एखादा मंत्र घेतला आणि माझ्याकडे काही असेल पॉवर आणि ते कदाचित काही वर्क झालं तर उगीच काहीतरी व्हायला नको म्हणून. मैं बस मी एक तुम्हाला सांगतो की हे कॅरेक्टर जे आहे ते मी वेगळं लिहिलं होतं. वेगळं म्हणजे कॅरेक्टर सेम होतं, पण ही भाषा अडॅप्ट करणं, याच्यासाठी मेहनत घेणं, हे सगळं अनिताने उभं केलेलं आहे. आणि अमृताबद्दल अमोलने सांगितलेलंच आहे. सगळ्यांनीच खूप मेहनत घेतलेली आणि अमृताने घेतलीच. अनिताने विशेषतः त्यासाठी जे केलं, मला असं वाटायला लागलं अरे इतकं इन्व्हॉल्व्ह व्हावं. रिअली म्हणजे अगदी हे आपण बरेच जण एकमेकांच्या सहकलाकारांची आपण स्तुती करताना आपण खूप हात आखडता घेतो, पण अमृता, अनिता, किशोर सर, राजन सर सगळ्यांचीच स्तुती करताना त्यांनी दिलेलं आणि ते फक्त स्वतःचं काम करणं नसतं, एक एनर्जी टिकवून ठेवणं आणि एक पक्ष्यांचा थवा कसा आकाशात एकत्र उडत असतो तसे सगळे आमच्या सोबत होते. वी वेअर इन टँडम आणि त्यामुळेच ही फिल्म झालेली आहे. सगळे जिस दिन ये स्क्रिप्ट पढ़ा दिया ना हम सबके सामने, मैं बहुत ही सेल्फिश पॉजिटिवली एक्टर हूँ. तो मैंने हमारी दोस्ती होने का फायदा लेकर उससे पूछा कि यार गंगूटी मैं करता हूँ. मैं साड़ी पहनता हूँ और अगर गंगूटी यूनक भी हुई तो क्या फर्क पड़ेगा. मैं बहुत काम करता हूँ, मेरा काम बहुत सालों से लोगों ने देखा होगा, मैं कर सकता था. आई वॉज सो मच इन लव विद दैट, बट दाने दाने पे होता है खाने. थँक्यू सो मच. खूप माझी डिरेक्शन टीम पण इथे आहे आणि आपण सगळ्यांची नावं घेतो, पण जे आपल्या सोबत सुरुवातीपासून असतात त्यांची नावं आपण विसरतो. तर प्लीज चेतन थोरात आणि अनुप आहे इकडे, आदित्य आहे इकडे. सो थँक्यू टू यू टू. मी तुमचं नाव विसरलो पण तुम्ही माझ्या मनात कायम दोघांवर नाही आहेत पण मनात कायम. मुझे डायरेक्शन टीम के लिए वो मेरे सपोर्ट थे क्योंकि भोरच्या वाड्यात आमचं शूटिंग चाललं होतं. अब लोकेशन बहुत स्कैरी था, मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि कैमरा वगैरह पूरा दूर है, मैं यहाँ पे अकेली हूँ तो मला भीती वाटायची. तो मैं बोला अरे किसी असिस्टेंट को भेजो, मैं मेरे साथ किसी को भेजो, मैं अकेली हूँ. तो ये आता था और ऐसे ही हंसता था. तो मैं बोलती थी हंस मत मैं बोलती थी चुपचाप से खड़ा रहे, हंस मत तू. अमावस्या होती त्या दिवशी. अमावस्या होती आणि तो हसायचा बिचारा. तो मैंने सारे असिस्टेंट को बोला था कोई हंसेगा नहीं यहाँ पे, सब एकदम शांति से खड़े रहो. आपण शेवटचा प्रश्न घेऊया. गणेश एक मिनिट. मला विचारायचं होतं की अमृता आणि अनिताला की जसं एकंदरीतच ट्रेलर आणि टीझर खूपच उत्तम झालेलं आहे आणि ब्लॅक मॅजिक किंवा या ज्या गोष्टी असतात जशा सकारात्मक लहरी असतात तशा नकारात्मक लहरी पण असतात, निगेटिव्ह वाईब्स पण असतात. तर हे शूटिंग करताना तुम्हाला असं काही फील झालं का? म्हणजे बिकॉज आय बिलीव्ह इन ऑल दीज थिंग्स. त्याच्यामुळे जर सांगावं वाटलं तर मतलब तो एक शॉट आहे जेव्हा माझ्या घरात तू प्रकट होते. तो या शॉटला मला असं वाटतंय की तो यू नो आई स्टार्ट हेलुसिनेटिंग और वो मुझे दिखती है मेरे घर पे. ऐसा एक सीन चल रहा था और हम ऐसे वर्कआउट कर रहे थे. तू इथे उभी असशील, मग मी तू असं बघ, मग हम वी वर वर्किंग दॅट. तभी ऐसे कुछ लाइट एकदम बंद हो गया तो उसका कनेक्शन निकल गया था, लेकिन हमें बहुत डर लग गया कि भाई लाइट क्यों बंद हो गया. सो दॅट वॉज. मला जनरली या गोष्टींची भीती नाही वाटत, पण अर्थातच मला एकटीला सोडलं कुठे राहणार तर मला निश्चित भीती वाटेल.
पण मला उलट मजा येत होती. मी सेटवरची पुस्तकं वाचत होते आणि मला सांगायला आवडेल की मी एक पुस्तक घरी पण घेऊन गेलेले आहे. त्याचं नाव काय आहे? त्याचं सांग. लास्ट खूप अप्रतिम ट्रेलर टीजर म्हणजे खूपच म्हणजे तुम्हाला खरं सांगायचं म्हणजे इंग्लिश मुव्हीजच्या स्टँडर्डवर आहे. ऍक्टिंग वाईज तर आहे, पॉवर ऑफ टॅलेंट आहे तुमच्याकडे. टेक्निकली इट्स अ मास्टरपीस. कारण मी सध्याच मामी फेस्टिवल किंवा फॉरेन फेस्टिवल्सला जात असतो, त्यांना मी नेहमी भेटत असतो. तर मला फक्त एवढंच तुम्हाला विचारायचं असतं, माझी इच्छा आहे की जनरली आम्ही ब्लॅक मॅजिक कसं ग्लोरीफाय करतो, तर ते अलौकिक पॅरानॉर्मल आणि ब्लॅक मॅजिक, तर तुम्ही इनडायरेक्टली लोकांना ऑडियन्सना हे पण मेसेज दिलाय का की नेगेटिव्ह इफेक्ट्स ऑफ ब्लॅक मॅजिक आणि नोबडी शुड प्रॅक्टिस ब्लॅक मॅजिक आफ्टर सीइंग द मूवी. कारण कसं असतं आपल्याला वाटतं अरे असं सगळं करता येतं आपल्याला, दॅट इज अ सबकॉन्शियस इन्फ्लुएन्स. तर जसं सिनेमामध्ये आपण जसं दाखवतो की कोणी चूक केली, काही गुन्हा केला तर त्याला पकडलं जाते. सो प्रॅक्टिस ऑफ ब्लॅक मॅजिक हे फार म्हणजे इट इज व्हेरी डेंजरस अँड इट इज नॉट, समबडी शुड नॉट प्रॅक्टिस दिस इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, करमणुकीसाठी. तर त्या हिशोबाने तुम्ही सर म्हणजे अनेकांना पटणार नाही, पण मला स्वतःला असं वाटतं की कोणतेही मेसेज, कोणतीही भूमिका घेऊ नये, ती आपोआप तुमच्या कलाकृतीतून येतेच. सो आत्ता मला हे सांगता येत नाही मी ग्लोरीफाय केलंय का. मला जे ओळखणारे आहेत ते हे जाणतील मी ग्लोरीफाय केलेलं आहे की नाही. पण सिनेमा असा आहे की मी आता कोणत्याही पद्धतीने काहीही उत्तर देणं हे त्या सिनेमाविषयी खूप काही सांगण्यासारखं आहे. त्यामुळे आय रिस्पेक्ट युअर क्वेश्चन, पण मला वाटतं की सिनेमा आहे आणि त्याच उद्देशाने सिनेमा बनवलेला आहे. आपण जे सिनेमे बघतो, जे सिनेमे आपण बघत मोठे झालेलो असतो, त्या प्रत्येक सिनेमाचा अंश घेऊन हा सिनेमा बनलेला आहे. सो मला एवढंच सांगायचं की कोणत्याही पद्धतीचा मेसेज, कुठलंही ग्लोरिफिकेशन नाही किंवा कुठल्याही पद्धतीचं एंटरटेनमेंट कॅच करण्याचा प्रयत्न नाहीये. एक ऑनेस्ट एफर्ट आहे सर. तुम्ही फिल्म बघितली की आपण बोलूया आणि या उत्तरावर खूप ऑथेंटिक आहे. येस म्हणजे येस जसं काही म्हणजे अनडाउटेड खूप. आणि तेच मी तुम्हाला म्हटलं ना, करमणूक जे आहे एंटरटेनमेंट मनोरंजन इज हाय क्लास, सुपर इंटरनॅशनल. पण मला एवढंच म्हणजे काही लोकांना असं हे वाटतं ना की आपल्या मनावर म्हणजे बदला घ्यायचा किंवा ब्लॅक मॅजिक साथ देतं. ऐसा ट्रेलर देख के आपको लगा इसके मतलब बहुत नाम है आपके दिमाग में. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ट्रेलर और टीजर इतना अच्छा लग रहा है लोगों को. अगर ये मतलब हिट होने वाली है तो हम लोग हमेशा मजाक में इसको कहते थे दोनों को कि जारण तो कर दिया, मारण सेकंड पार्ट में हम कब करने जा रहे हैं. तो आज किसी ने भाषण में बोल भी दिया कि मारण, नितिन सर ने बोल भी दिया कि मारण. तो मैं आई एम श्योर कि ये फिल्म हिट होने के बाद बजमी सर हमारी मारण कर लेंगे. मुझे ये भी लगता है कि एक जैसे मैं ये सोचती हूँ कि जैसे ब्लैक मैजिक है वैसे एक व्हाइट मैजिक भी होता है जिससे चीजें अच्छी बनने लगती है. इस फिल्म में ऐसी इतनी चीजें हुई. जैसे मुझे याद है कि इसका ट्रेलर जब अमोल पहली बार मुझे दिखाने घर पे आया था तो मेरे मामा जी और मामी जी आए थे. उन दोनों ने ट्रेलर देखा और बोले बुलबुलिया 2 और 3 हमें ऐसे याद आ रहा है, पता नहीं क्यों ऐसे वो बोले थे. तब मुझे पता नहीं था कि मतलब अनिल सर से मैं मिलूंगी और वो होगा. लेकिन यूनिवर्स इज वर्किंग आई थिंक इन आवर फेवर सर, है ना. इंशाल्लाह. बघा ना, ब्लॅक अँड व्हाईट साडी. एक्झॅक्टली आज आमची थीम आहे ब्लॅक अँड दॅट इज मोर ऑफ व्हाईट लेस ऑफ ब्लॅक. येस. थँक्यू. या नोटवरती थांबूया आपण आता इथे. पुन्हा एकदा धन्यवाद.